तुमको ये बता दिया था हमने पहले की पूर्व की वीडियो में, सभी विद्यार्थियों को ये गौर से सुन लें पहले क्या बता रहा है, क्या चल रहा है। कई विद्यार्थी उस बात को बार बार में बताने के बाद उसको सुन नहीं रहे हैं और देख नहीं रहे हैं, और देखना जरूरी है। पहले भी हम आपको बता चुके कि संधि, और आपको हमने स्वर संधि के भेद चल रहे थे, ठीक है। तो स्वर संधि के भेद में आपको हमने क्या बताया था, स्वर संधि के भेद में हमने आपको दीर्घ बता दिया, ठीक है, यण बता दिया, वृद्धि बता दी और आयादी बता दी। यानी हमने 4 भेद आपको पूर्ण रूप से समझा दिए हैं। अब किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, ये भी तो एक प्रश्न है कि गुरुजी हमारे समझ में नहीं आया तो उसको फिर गौर से देखो और वर्ण को पढ़ो पहले, और जितना वर्ण पढ़ोगे जितने अच्छी तरह, और उदाहरण लाओ, और जिस उदाहरण को आप जितना एक्सप्लेनेशन करोगे, जितना तोड़ोगे जोड़ोगे यानी खोजोगे, इतनी ही जल्दी उसको समझ जाएंगे। हालांकि हमने इसके 5 भेद ही समझा रहे हैं, अभी 5वां भेद है, 8 भेद है, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखते, फिर भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन अब समझिए आप गुण संधि। गुण संधि क्या है, गुण संधि का सूत्र क्या है, आदि गुण है, आदि गुण है। तो भैया सभी विद्यार्थियों को देखना पड़ेगा, सभी विद्यार्थियों को, कि ये सूत्र क्यों चले। तो ये पाणिनि ने सबसे पहले सूत्रों से ही तो उत्पत्ति की इसकी। अष्टाध्यायी पुस्तक में जो हमने आप बताया 3965 सूत्र हैं उसके, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी व्याकरण, तो उसमें से इसने लिखा अभी संधि गुण संधि है, ठीक है। अब गुण आदेश हो रहा है, अब गुण आदेश कैसे होता है, वृद्धि में वृद्धि रची होता है, एको यण में यण, एको यण में यण, एक का यण का एक हो जाता है, वृद्धि में वृद्धि रची होता है, आयादी में हेचो होता है, हेचो आयव। अपन ने सूत्र हो सकता है आपको नहीं बताया, हेचो आयव होता था, आय अब आय और आव हो जाता है, हेचो आयव। तो अब यहाँ में आद गुण होता है। आद गुण किसको कहते हैं ये देखना पड़ेगा, गुण आदेश होना, और ये कई जगह काम करती है, उसमें भी काम करती है संधि। तो ये सही संधि क्या है, गुण संधि। गुण संधि की क्या पहचान है, गुण संधि की क्या परिभाषा है, गुण ए आ के बाद, ठीक है, पहले पद में क्या आएंगे ए आ, अंतिम वर्ण ए और आ, ए आ के बाद, ठीक है। ए आ के बाद क्या आता है, अगर दूसरे पद में ई उ और ऋषि, हिंदी में हमने कई बार कहा है इन 4 वर्णों के अलावा नहीं चलता, ए ई उ और री, इनके अलावा नहीं चलता। 5 में चलेगा जब तक संस्कृत में प्रवेश कर जाएगा संधि का पैटर्न। तो देखिए ए यू में क्या, ऋषि वर्ण आए तो दोनों मिलकर, ठीक है, ई को तो ए हो जाता है, उ को ओ हो जाता है, और ए आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है, ठीक है, और ले आए तो अल हो जाता है। लेकिन यहाँ अल की बात नहीं कर रहे अपन, अब देखिए हम तो अल की बात कर देंगे, आगे बता देंगे एक उदाहरण। अल हो जाता है, ले का भी करें अगर तो ले से अल हो जाता है, यानी अल मान लें, ठीक है। लेकिन ये चलते नहीं, संस्कृत में चलते हैं ये शब्द, ये बात है। तो देखिए ए आ के बाद ए और आ, ए के बाद ई आ गया तो ए बनेगा, ए के बाद आ के बाद ई आ गया तो ए बनेगा, और ए के बाद बड़ी ई आ गई तो ए बनेगा, और आ बनकर आ के बाद बड़ी ई आ गई तो ए बनेगा, यानी बनेगा यही वर्ण, सुन लीजिए आप। और ऊ के बाद, ठीक है, ए के बाद ऊ आ गया, ऊ आ गया ओ बनेगा, अगर आ के बाद ऊ आ गया तो भी ओ बनेगा, और अगर यदि ऊ आ ए के बाद बड़ा ऊ आ गया तो भी ओ बनेगा, और ए के आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ गया तो भी वो ओ ही बनेगा, ठीक है। और ए आ के बाद, ए आ के बाद, ठीक है, और आ के बाद अगर ऋषि आ गया, ए के बाद ऋषि आ गया तो अर बनेगा। ये हमने कई फैक्टर आपको कई संधि में समझा दिए हैं, इन शब्दों से जल्दी समझ जाएंगे, अर बनेगा। अगर ए आ के बाद ऋषि आ गया तो
अर बनेगा, ठीक है। और ए के बाद भी अगर ऋषि आ गया तो बड़ा आ सकता है तो भी अर बनेगा, और आ के बाद आ गया तो बड़ा ऋषि तो भी अर बनेगा। तो यानी ये बने अल की बाद ए आ के बाद ले आ गया तो ले आ गया अल बनेगा, ए आ के बाद ले जैसे आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है तो अल बनेगा, और आ के बाद अगर ले आ गया तो अल बनेगा, यानी कुल मिला के बाद ये अल बनना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुण संधि में ऐसे चलता है, ठीक है। और आप बार बार उसको सुन नहीं रहे, देख रहे, भैया देखो गौर से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और फिर अपन को इसको सोचना पड़ेगा गुरुजी कैसे तोड़ लेते हैं। ये कई विद्यार्थियों पे पूर्व की वीडियो बता चुका, कई विद्यार्थी यही कहते हैं आप कैसे तोड़ लेते साहब, हम पर तो टूटे नहीं। अरे टूटने का है वो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे जो टूटेगा। आप उदाहरण लाएंगे खोज के तो आप सीख जाएंगे, सवाल है दूसरे को हल करेंगे तो सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए आप अब इसमें क्या हुआ, ए आ के बाद ए का उदाहरण दें अपन पहले, ठीक है। अब ए के उदाहरण चलेंगे हमारे, तो पहले ए के उदाहरण दें, जैसे मान के चलो ए के उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लिखा मैंने उपेंद्र, ठीक है। अब उपेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे जब कैसे लिखेंगे, उप प्लस इंद्र। अब ए आ गया और ई आ गया और क्या बन गया, ए बन गया, उपेंद्र। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये उपेंद्र बन गया। ऐसे मैं और भी उदाहरण दूंगा, यानी उदाहरण को सुनिए आप। जैसे ये उपेंद्र बन गया, ठीक है। आप देखिए जैसे वो दूसरा उदाहरण लिखा हमने गजेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र शब्द लिखा, गज प्लस इंद्र, गजेंद्र, ए प्लस ई बराबर ए, ठीक है। जैसे लिखा देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। देवेंद्र को कैसे लिखेंगे, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ए प्लस ई बराबर बड़ी, ठीक है। अब मैं ऊपर उदाहरण लिख रहा हूँ और देखिए आप, इसी के और लिख रहा हूँ उदाहरण, तो देखेंगे आप उदाहरण को, उदाहरण से ज़्यादा समझता है विद्यार्थी, ये निश्चित है। और आप और भी खोज लेंगे तो और भी समझ जाएंगे। जैसे अपन और लिखें, जैसे नेति लिखा, नेति, तो नेधन इति, नेति हो गया। अब यहाँ में क्या हुआ, ए हो गया और ई हो गया, तो नेति शब्द बन गया। देख लिया, हमने लिखा गणेश, गणेश लिख दिया, ठीक है। तो गण प्लस ईस, गणेश, ए प्लस ई, गणेश। बना नहीं बना? तो ये क्या बन गया, ए बन गया, और इसमें क्या बन गया, ए बन गया, बन गया। अब जैसे हमने महेंद्र लिखा, महेंद्र, महाधन इंद्र, तो इसका भी वही हो गया, क्या, आ प्लस ई बराबर ए। अब ये ए के दान चला, आ का गया, देखो अपने आप ही आ गया ना, आ का। अब मान के चलो अपन और उदाहरण लिखें, गणेश के अलावा और लिखें, महेंद्र के अलावा। जैसे अपन ने लिखा महेश, रमेश, महेश लिख दीजिए आप, महेश, ठीक है। महेश को लिखेंगे तो वहाँ का लिखेंगे महाधन ईस, महेश, आ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। रमेश लिखा आपने, रमेश, रमेश, तो रमाधन ईस, रमेश, और इसका क्या बन गया, आ प्लस ई बराबर ए, रमेश बन गया। अब जितने भी उदाहरण लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये बन रहे हैं, सब देख लीजिए आप। देवेंद्र लिखा, देवेश लिखा, देवेश, देवेश, देव प्लस ईस, ठीक है। और ए प्लस ई बराबर ए, देवेश है। नरेंद्र लिखा, नरेंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, ठीक है। ए प्लस ई बराबर
ए। अब इतने सारे उदाहरण के बाद भी आप नहीं समझ पाएंगे तो समझिए आप नहीं समझ पाएंगे इसको। जैसे लिखा हमने और दे रहे हैं अपन यथेष्ट, 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 ठीक है। यथाधन इष्ट, यथेष्ट, आ प्लस ई बराबर ए, यथेष्ट हो गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने आपको ये एक तरीका से क्या हुआ कि इसका एक ए वर्ण के ही उदाहरण दिए आपको, ठीक है। तो ये ए वर्ण ही चल रहा है अभी। अब देखिए और ए वर्ण के बाद और भी उदाहरण ए वर्ण के देख लीजिए आप। जैसे लिखा हमने उमेश, ठीक है, उमेश लिखा हमने, उमेश, उदाहरण उमेश लिखा, ठीक है। उमा प्लस ईस, उमेश, आ प्लस ई बराबर ए, उमेश। हमने लिखा सर्वेश, सर्वेश, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, सर प्लस ईस, सर्वेश। अपन रा से कोई छेड़खानी की है, अपन वर्ण से आगे पीछे कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। जहाँ पर तोड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं उसको तो विच्छेद कहते हैं। आपने तोड़ दिया और जोड़ दिया तो यानी आप सीख गए संधि युक्त पद और संधि शब्द तोड़ना, संधि विच्छेद। तो यार आप तोड़ नहीं पाए और ना उसको लिख, आप समझ लीजिए बोर्ड में किसी क्वेश्चन को किसी प्रकार पूछ सकता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, मान के चलो ये में से गुण संधि का उदाहरण दे दिया, ठीक है, गुण संधि लिख दिया, गुण संधि का विकल्प छांटो, ठीक है, विकल्प छांटो और 4 गुण संधि के दे देगा वो उदाहरण के। देखिए आप, अब मैं छटवा रहा हूँ और कौन सा इसमें से उदाहरण सपोज करो उसने दे दिया। मान के चलिए आपके सामने गजेंद्र शब्द दे दिया, गजेंद्र, ठीक है, और आप इसके ही छांटे तो उसने लिख दिया पहला गजे प्लस इंद्र, दूसरा दे दिया खे गजा प्लस इंद्र, तीसरा दे दिया उसने गे है गज प्लस इंद्र, और चौथा दे दिया उसने यानी घे गज प्लस इंद्र, ठीक है। तो आप इनमें से विकल्प छांटेंगे ना तो आपको भ्रम हो जाएगा कि यार कौन सा सही हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है व्यक्ति का, जब विश्वास जब बढ़ता है, उसके उदाहरण को तोड़ के देख लेता है व्यक्ति। तो ये ऐसे ही पूछा जा सकता है, आपसे विच्छेद भी करवा सकता है, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है और आपको पद भी दे सकता है। तो ये कोई निश्चित नहीं है। आपको वहाँ में संस्कृत में भी 3 उदाहरण आते हैं, खूब स्पष्ट लिखे आते हैं वैसे 3 उदाहरण के, इनमें संधि बताइए और संधि एक पद कीजिए। ऐसे इनमें भी यही है, अगर मान लीजिए तो आपसे कह देगा संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। और बोर्ड में अभी इस साल जोड़ दिया है इसने संधि को, समास को। तो संधि और समास ये तो चाहे पहली दूसरी छठी कक्षा से ही है। तो अब देखिए आगे आप, तो कहने का मतलब ये हो गया, सर्वेश हो गया। अब हमारे ये मतलब गुण संधि के एक उदाहरण हुए। अब आपको हमको चारों के उदाहरण समझाएंगे ना, जब तो आप एक्सप्रेशन उसको कर पाएंगे या उसको स्पष्टीकरण से समझ पाएंगे। तो हमने ये उदाहरण दिया आपको अभी। आप देखिए आप, हमने ए के उदाहरण दिए, हम आपको अब ओ के उदाहरण दे रहे हैं। किसके? ओ वर्ण के। जब ए आ के बाद यदि उ आ जाए या बड़ा उ आ जाए, वर्ण दोनों वर्ण में से कोई सा आ जाए ए आ के बाद, तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो जैसे अपन उदाहरण की बात करें, उदाहरण से तो इस बात का पता चलेगा हमें कि उदाहरण कौन कौन से हैं। तो उदाहरण की बात करें अपन, तो देखिए आप उदाहरण के तौर पे दूसरे में देखिए आप, जैसे हमने लिखा परोपकार, परोपकार, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, तभी तो इसको समझ पाएंगे। तो लिखे हमें पर धन उपकार, ठीक। अब ए और उ दोनों मिलाए हमें, तो दोनों मिलाए तो दो विकार पैदा होगा, ओ बन गया, ठीक। तो परोपकार शब्द बन गया इन दोनों को मिलाने पर।
विकारित पैदा होता, विच्छेदित होता है, तोड़ना है। अपन ने लिख दिया जैसे महोदय, महोदय, ठीक है। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, ठीक है। अपन ने क्या जोड़ दिया, आ प्लस ओ, इसका क्या बन गया, ओ। ये क्या बन गया, महोदय। यानी ओ बनाना, इसमें आपने ए बनाया, अब इसमें ओ बनाना शुरू कर दिया। शब्द के हिसाब से है, जैसे हमने लिखा सहोदर, सहोदर, ठीक है। से प्लस उदर, सहोदर, सगा, सहो माने सगा, से साथ का सगा भाई, तो ए प्लस उ बराबर ओ बन गया। यानी आप जितने उदाहरण सॉल्व करेंगे, सहोदर हो गया। और भी उदाहरण है, काव्य उदाहरण है इस बात के लिए। जैसे अपन लिखें सूर्योदय, ठीक है। अपन लिखते हैं सूर्योदय, सूर्योदय, या लिखते हैं लंबोदर, लंबोदर, सूर्योदय लिखा अपन ने, तो सूर्य प्लस उदय, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ दें, सूर्य प्लस उदय को, तो ए और उ, वह क्या बन गया, ओ, सूर्योदय। और लंबोदय लिखा अपन ने, तो लंब प्लस उदर, और ए प्लस उ बराबर क्या बना, ओ बन गया लंबोदर। तो यानी ये गुण संधि का ही दूसरे वर्ण की बात चल रही है। अब अपन कल्पना करें लंबोदर के बाद, अपन और दे दें उदाहरण के लिए आपको। जैसे अपन अन्योक्ति लिख दें, अन्योक्ति लिख दें, अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति। एक बात ध्यान रख लेना, दोनों पदों के अर्थ कुछ न कुछ अर्थ जरूर रखता होगा। जब वो पद सार्थक होगा, अगर दोनों पदों का अर्थ निरर्थक है, तो वो उसका कोई संधि नहीं है उसमें। तो देखिए, अन्य मान दूसरा, उक्ति मान कथन, तो ए प्लस उ बराबर ओ, ये बना अन्योक्ति। और भी उदाहरण दे रहे हैं आपको, तो देखिए, और उदाहरण में देखिए, और उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे हमने लिखा आपके सामने काकोदर, क्या लिखा, काकोदर, काकोदर, तो काक प्लस उदर, काकोदर, ए प्लस ओ बराबर ओ, ये काकोदर हो गया। अब इसी बात को और दूसरा लिख दें अपन। जब महोत्सव लिखा हमने, महोत्सव, महोत्सव, ठीक है। मादन उत्सव, महोत्सव, आ प्लस बराबर ओ। तो कहें मतलब ये ओ को प्रकट कर रहे हैं जोड़ करने पर, ओ की बात का विशेष वेटेज दे रहे हैं, ओ की बात को कह रहे हैं ये। अब देखिए आप, इसके बाद हम आपको अर्के बताते हैं उदाहरण, ठीक है। अर्के देखिए आप, और भी उदाहरण इसके तो आप और लिखते हैं। देखो, परसोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, ए प्लस उ, बहुत है शब्द, भाषा में बहुत शब्द हैं। जैसे नरोत्तम लिख दिया अपन, नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, ए प्लस ओ बराबर ओ। अब गुरु जी उदाहरण कम करें, ये सोचें, तो देखो अपन ने दो तरह के उदाहरण दे दिए यहाँ तक, ठीक है। अब आप देंगे अब अर्क के उदाहरण, यानी आधा आ गया समझ में, आधा और देख लें। अब देखिए आप अर्क के उदाहरण, ठीक है। अब अर्क के उदाहरण देखिए। अर्क में अपन ने जैसे दिया, अर्क की बात करें, जैसे अपन ने दिया अर्क के लिए उदाहरण लाएंगे। और फिर आप भी सोचें, हम तो लिखते ही हैं, आप भी जितने सोचोगे उतने ही ज़्यादा सॉल्व होगा। जैसे महर्षि,
शब्द है, महर्षि, ठीक है, महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, आ और ऋषि अर बन गया, महर्षि, और ऊपर चढ़ जाता है, महर्षि बन जाता है, यानी ऋषि को अर, ये अर बन गया। जैसे हमने लिखा राजर्षि, राजर्षि, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, टुकड़ा करेंगे तो राजधन ऋषि, राजर्षि, ठीक है। अब ए और ऋषि, प्रत्येक वर्ण में ये आएगा, आर बन गया, राजर्षि। तो क्या हुआ, ये एक अर के उदाहरण है। तो संधि में वर्ण की महत्ता ज़्यादा है, और संधि पद को विच्छेद करना, इसको जब सीख सकते हैं जब ज़्यादा अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो देखो, अब जैसे मैंने कहा और लिखे उदाहरण, हम तो इसको बराबर तोड़ रहे हैं, और कई विद्यार्थी ये भैया सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, जब सब सीख जाते हैं। अब कोशिश से नहीं करता व्यक्ति क्या सीखेगा। अब जैसे सप्तऋषि बोला आपने, सप्तऋषि, तो मेरा कहने का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। हम तो कोशिश पूरी तरीके से समझाने करते हैं, लेकिन आप उसको अगर कोशिश समझ नहीं करें तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर हमारे तो वहाँ से समझ में नहीं, अगर कोशिश करेगा व्यक्ति तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, राज सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि हो गया ना, सप्त प्लस ऋषि। अब इसको जोड़ दिया अपन ए प्लस ऋषि, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर, सप्तऋषि। तो अब तक हमने जो उदाहरण दिए आपके समझ में आ रहेंगे। और देख लीजिए, देवर्षि, देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि, ये बन गया देव प्लस ऋषि, ए प्लस ऋषि, यानी बन गया अर, देवर्षि, ठीक। अब कहने का तात्पर्य है, ये ए के बाद ई के हो गए, ऊ के उदाहरण हो गए। अब ले का उदाहरण हमें देना है लास्ट, और ले का उदाहरण लास्ट देने के बाद ये निश्चित हो जाएगा कि ये गुण संधि पूर्ण हुई। अब जैसे हमने लिखा, कल्पना कीजिए, तवलकार, तवलकार, ठीक है। अब इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तब प्लस लकार, ठीक है। हमने तो ये, हालांकि ये संस्कृत में शब्द है, हिंदी में नहीं है, ये कहीं है, हिंदी में कहाँ है, हिंदी में कहीं है ही नहीं सब। जैसे हमने लिखा ममलकार, ठीक है, ममलकार, ममलकार, तो ए के बाद जब मम प्लस लकार लिखेंगे, लकार, ठीक है। तो अपन इसको लकार लिखेंगे, तो हमने लिखा ए और फिर लिखा ले, और ले को अपन ने क्या कर दिया, ले को अपन ने क्या कर दिया, ले करने के बाद इसको हमने फिर मिला दिया। तो देखो, ए प्लस ले, आ प्लस ले, ए प्लस ले, तो अल बन गया। तो देखो, अल बना तो मैं इससे कोई छिड़का नहीं, इसके कोई छिड़का। अब अल बना, तो अल में क्या है, अल में ये है कि अल में ये है कि इसको ले को अपन अल बनाया ना, लकार, तो अल में से ये ले लिया, मम, और ले तो ले लिया, लकार, ये, और ए आधा आ गया तो इसमें आधा इसमें जोड़ दिया, तो ममलकार, ऐसे तवलकार। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस प्रकार से हमारी गुण संधि का पूर्णता का कार्य होता है। अब ये हुई गुण संधि। अब गुण संधि के बाद हम आपको चलेंगे कौन सी संधि और अगला